Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. Don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you will be notified every time I'm on YouTube. Hello everyone, कैसे हो? ठीक हो? Why this accent? I don't know. Let's start. हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, ठीक है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ा था, तो ध्यान दीजिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट फर्स्ट, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार यही बोलती हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बीच में ना एक क्लासिफिकेशन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस बताओ, तो वो हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ना डिफरेंस बेसिकली उसमें यही है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें एक होता है, इसमें नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं है कि अभी के न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो डिफरेंस आप नहीं समझ पाओगे। उस डिफरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल में 4 मेजर पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक छोटा सा रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ सेल का। इट इज नीदर अ प्लांट सेल नॉर एनिमल सेल, इट इज समथिंग विच आई मेक टू टीच इजी, राइट। देखो इधर, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है वो सेल वॉल है। मैं सिर्फ ये डायग्राम इसलिए बना रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली किसकी लोकेशन कहाँ होती है। सेल ऐसा नहीं दिखने वाला है, अभी हम लोग प्लांट सेल पढ़ेंगे, एनिमल सेल पढ़ेंगे, टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा रफ डायग्राम करके मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये आपका है साइटोप्लाज्म डॉट्स, और बीच में होता है भाई न्यूक्लियस। एक्चुअली ये बीच में नहीं होता, डिपेंड करता है हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं या प्लांट के बारे में। मैंने आपको बोला यार कि मैं ना ये रफ बना रही हूँ, अभी आगे हम लोग उसको पूरा प्रोजेक्टर पे पढ़ेंगे कि किस तरह से वो डायग्राम काम कर रहा है, वहां पे मैं पूरा अच्छे से वीडियो में समझा रही होंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा झेल लो इस डायग्राम को, ठीक है। बहुत बेकार दिख रहा है बट लेट इट बी, ओके। जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो होती है सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल के एकदम अंदर जो लेयर होती है उसको हम बुलाते हैं सेल मेम्ब्रेन। मैं सिर्फ इन 4 मेजर पार्ट्स को एक स्टूपिड से डायग्राम में लोकेट करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये जो डॉट्स मैंने आपको दिखाया ये है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, साइटो मीन्स सेल, साइट मीन्स सेल होता है हमेशा, ठीक है। CYT मीन्स सेल, ठीक, ओके। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, पता है बायो में जो ये टर्म्स होती हैं, साइटोप्लाज्म और ये आपका एंडो ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ये सारी की सारी ना अपने आप को खुद ही डिफाइन कर रही है ना। तो मैं एक एक करके बताते रहूंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से अगर आप उसको समझ जाओगे ना तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा, है ना। तो किसी बहुत स्टूपिड इंसान ने कहा है कि बायो रटने का सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इससे ज्यादा समझने वाला और कुछ है ही नहीं। और थोड़ा बहुत जो लर्न करते हो भाई, वो तो मैथ्स में भी करते हो, वो तो हर जगह करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला वहां पे भी लर्न कर रहे हो, है ना। फिजिक्स में भी आप फॉर्मूला लर्न करते हो अप्लाई करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। केमिस्ट्री में आप इक्वेशन, सिंबल्स लर्न कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत लर्निंग तो हर किसी सब्जेक्ट में होती है। बट कुछ लोग बोलते हैं कि बायो तो टोटली रटने वाला है ना, वो तो रट के ही निकल सकता है और हमसे रटा जाता नहीं। बहुत बच्चों ने एक्सक्यूज ढूंढा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो बायो से इजी तो और कुछ है ही नहीं। अगर आप उसको हर एक पॉइंट टू पॉइंट आप उसको अच्छे से समझ गए हो तो इस सब्जेक्ट से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। अभी आगे वीडियोस आएंगे, आप खुद देख लेना, है ना। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, इन 4 पार्ट्स को मैंने इस डायग्राम में आपको लोकेट करके बता दिया। जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। वो क्यों नहीं होती उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब में होती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, है ना। अगर एनिमल सेल है तो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही होगी भाई। अगर एनिमल सेल है तो पहले यही आएगी ना, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो सबसे पहले आप सेल मेम्ब्रेन ही देखोगे, ये होता नहीं है उसमें, ठीक। तो अंदर जो लिक्विड होता है, सेल का जो लिक्विड होता है, लिक्विड पार्ट, उसको हम क्या बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म।
और जो सेंट्रल में होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, विच आई टेल यू कि क्यों उसको ब्रेन बोलते हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियस। अब इनको हमें एक एक करके समझना है। और एक चीज, दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मेजर पार्ट्स और सेल ऑर्गेनल्स में डिफरेंस क्या है। मेजर पार्ट्स मतलब ये आपको हर किसी उसमें दिखेंगे, ऊपर ऊपर से जो व्यू दिखता है आपको। अब आप इसको और अंदर देखोगे ना तो आपको इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स और मिलेंगे, जिनको हमने ऑर्गेनल्स बोल दिया है, ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो इसके अंदर हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारे के सारे जो हम बात कर रहे हैं वो अंदर के पार्ट्स हैं। जो ऊपर से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं कि दीज आर द मेजर पार्ट्स, 4 मेजर पार्ट्स जिनके हम बारे में बात करते हैं। बाकी जो आएगा लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब कुछ आरईआर, एसीआर, ये सब कुछ आपका जो है वो सेल ऑर्गेनल में काउंट होता है। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि एक एक के बारे में बात करेंगे। जैसे 4 मेजर पार्ट्स मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इन चारों के बारे में बात करेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन। पहले स्ट्रक्चर फिर फंक्शन। पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, फिर फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए, पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये ना एक्सपेरिमेंट करके कि कैसी दिखती है ये आप ना घर पे भी देख सकते हो। अनियन लो, एक अनियन देखते हो, इसके बीच में व्हाइट कलर का एक लेयर होता है, बहुत पतला सा मेम्ब्रेन सा, एक बहुत पतला सा लेयर होता है व्हाइट कलर का। जो वो व्हाइट कलर की लेयर है ना, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, वही जो प्याज काटते हैं तो आंख में जाता है, जिसकी वजह से आपको आंखों में से आंसू आने लगते हैं। दैट लिक्विड है ना, वो जिस झिल्ली के अंदर है, वो जिस मेम्ब्रेन के अंदर है, उसी मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड इनर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। अगर मैं प्लांट सेल के बारे में बात करूं तो सबसे बाहर, सबसे जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, बट अगर हम एनिमल सेल के बारे में बात करें तो सबसे बाहर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्किन है आपकी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। देखिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके अंदर से स्वेट बाहर आ रहा होता है ना, हेयर्स होते हैं उनके अंदर से स्वेट बाहर। तो ये क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एनिमल सेल के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, बट प्लांट सेल के अंदर दिस इज इनर कवरिंग। ठीक है, तो जब हम अभी डिफरेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसमें छोटा सा हल्का थोड़ा थोड़ा लिक्विड होता है। जो अनियन की मेम्ब्रेन होती है उसको आप देखोगे तो हल्का हल्का उसमें लिक्विड होता है, वही लिक्विड आपकी आंखों में जाता है तो आपको रोना आ जाता है। तो दैट लिक्विड इज कॉल्ड लिपिड, बायो में हम उसको लिपिड बुला देते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी प्रोटीन्स और लिपिड से ही बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ प्रोटीन्स और उसके बाद जो 25% वो लिपिड है उसके अंदर। ठीक है ना, 75% ऑफ प्रोटीन्स एंड देन लिपिड्स। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, इट इज फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबल होती है ना, तो उसको देखो ऐसे इधर उधर करके वो अपना टूट फूट जाएगी आराम से। तो इट इज फ्लेक्सिबल, ये इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली का मतलब कुछ ही सब्सटेंस को, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, इन कुछ सब्सटेंस को ही अंदर या बाहर आने की परमिशन देती है परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन्हीं सब्सटेंसेस को ये अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है, इसलिए इसको परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल मतलब परमिशन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव सब्सटेंस ही अंदर आ सकते हैं और सिलेक्टिव ही बाहर जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता है इसमें, है ना। तो ये इसको हम क्या बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या कर रही है ये। तो पहला काम क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, पहला काम है डिफ्यूजन, है ना, कि गैसेस को डिफ्यूज करा रही होती है ना। जैसे आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं,
वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर कैसे जा रही है और ऑक्सीजन उनके अंदर से बाहर कैसे आ रही है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप जानते हो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर ही होता है फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको आप क्या बुलाते हो, स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा बुलाते हैं। तो क्या है, मान लो कि अगर मान लो कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, या कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका कंसंट्रेशन कैसा है, लो। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, लो। और बाहर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बाहर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, ठीक है। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएगी, मतलब इन पोर्स की हेल्प से अंदर आ जाएगी। ये जो पोर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन इन पोर्स को कि उसकी जो वो अपर लेयर होती है उसके ऊपर ये पोर्स होते हैं। वो पोर्स की वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर डिफ्यूज हो पाई, ठीक है। फिर अंदर रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस वाली, क्या बन गई, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें खत्म हो गई। अब क्या बन गया इसमें, ऑक्सीजन, है ना। अब देखो लीफ के अंदर हर एक लीफ, क्योंकि हर एक लीफ जो है फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन है। और अगर मैं कंपेयर करूं बाहर से सारी लीव्स को एक साथ और बाहर की लेयर, तो बाहर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो एकदम ऊपर वाली लीव्स के एकदम ऊपर वाली जो एयर की लेयर है उसमें तो ऑक्सीजन नहीं होगा ना, ये अमाउंट कम होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि रात में या ये पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके आसपास की जो हवा होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि रात के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। खैर वो आपको पता होगा। वापस आती हूँ मैं इस पॉइंट पे कि पोर्स से, देखो मैंने आपको बोला कि किस तरह से लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि लीफ के अंदर जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, स्टोमेटा। अब ये पोर्स किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो है ना। अब ये सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, ये सेल मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लेक्सिबल है, उसी के अंदर ये पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बाहर के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लीफ के अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, लीफ को लेना है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, ठीक है। तो बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लीफ के अंदर कम है, तो वो अपने आप ही डिफ्यूज हो जाएगा अंदर। फिर जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाएगी और ऑक्सीजन बन जाएगी, तो अगर मैं कंपेयर करूं बाहर के एनवायरनमेंट को और लीफ के अंदर के एनवायरनमेंट को, तो लीफ के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, इसी तरह से वो बाहर चली जाएगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए, डिफ्यूजन के एग्जाम्पल के लिए, ये डिफ्यूजन वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा बायोलॉजिकल डेफिनेशन आ गया, इसका और कोई डिफरेंस नहीं है वही, है ना, कि डिफ्यूजन मतलब मूव कर रहा है, पार्टिकल्स दूर दूर है, गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो डिफ्यूजन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मंदिर में आप धुआं, वो धूपबत्ती है जो भी आपकी सेंस होती है, वो स्टिक, उसको आप जलाते हो, अगरबत्ती को जलाते हो, तो जो धुआं निकलता है वो क्या सिर्फ मंदिर में ही रहता है, नहीं, वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन जहां मंदिर होता है उस एरिया में, उस पार्ट में, उस धुएं का जो अमाउंट है वो ज्यादा दिखाई देता है। और जहां देखो मंदिर के अंदर धुआं ज्यादा है, बाकी रूम्स में या बाकी बाहर इधर उधर के कमरों में धुआं कम है या नहीं है, तो मंदिर के अंदर धुआं ज्यादा मतलब हाई कंसंट्रेशन, बाकी रूम्स में लो कंसंट्रेशन। क्या होगा, ये धुआं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है। और वो कब तक मूव करता रहेगा, जब तक हर जगह पे इक्वल स्मेल ना हो जाए, इक्वल फ्रेग्रेंस ना पहुंच जाए, है कि नहीं, समझ में आया। तो डिफ्यूजन का काम जो कर रही है वो सेल मेम्ब्रेन कर रही है, ठीक है। दूसरा है इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, लाइक ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज लाइक CO2 एंड O2 बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसेस को एक्सचेंज करने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है इन बिटवीन द सेल्स एंड विद द आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर समझ में आया, फंक्शन समझ में आया। If you like this video, turn the black thumb blue and write me in the comment section below कि कैसा लगा, कुछ भेजे में गया कि नहीं या पूरा का पूरा बाउंस कर गया, है ना। And also don't forget I come up with a new video on every Monday
Wednesday and Friday. So today is Friday. I'll see you guys on Monday. Ta